यीशु के अज़ीम जलाली व बाबरकत नाम में वसी पाकिस्तान के तमाम सुन्नी वाले बहन भाइयों पर यीशु मसीह की सलामती ठहरे। मैं आज खुदा में आपके सामने पास्टर जूलिया डेविड कलाम मुक़द्दस में से हमने वैसे पाकिस्तान के तवज्जुह से जो सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब पैदाइश उसके 9वें बाब की आज हम तलावत करेंगे। 9वां बाब और उसकी पहली आयत से नूह के साथ खुदा का अहद। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार बार रहो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर करो और ज़मीन के कुल जानदारों और हवा के कुल परिंदों पर तुम्हारी दहशत और तुम्हारा रोब होगा। ये और तमाम कीड़े जिनसे ज़मीन भरी पड़ी है और समंदर की कुल मछलियाँ तुम्हारे हाथ में की गई हैं तुम्हारे हाथ में की गई हैं। हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा। हर सब्ज़ी की तरह मैंने सब का सब तुमको दे दिया, मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसकी जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा, हर जानवर से उसका बदला लूँगा। आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूँगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। और तुम बार बार रहो और बढ़ो और ज़मीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज़्यादा हो जाओ। और खुदा ने नूह और उसके बेटों से कहा, देखो मैं खुद तुम से और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या ज़मीन के जानवर, यानी ज़मीन के उन सब जानवरों के बारे में जो कश्ती से उतरे, अहद करता हूँ। मैं इस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूँगा कि सब जानदार तूफ़ान के पानी से फिर हलाक ना होंगे और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफ़ान आएगा। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुष्ट दर पुष्ट हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है कि मैं अपनी कुमान को बादल में रखता हूँ। वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान होगी। और ऐसा होगा कि जब मैं ज़मीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कुमक बादल में दिखाई देगी। और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूँगा। और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफ़ान फिर ना होगा। और कुमान बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूँगा ताकि उस अब्दी अहद को याद करूँ जो खुदा के और ज़मीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये उस अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। नूह और उसके बेटे। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सीम, हाम और याफत थे। और हाम केनान का बाप था, यानी तीनों नूह के बेटे थे। और इन्हीं की नस्ल सारी ज़मीन पर फैली। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और केनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब सेम और याफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे हो चल कर गए और अपने बाप की बरहनगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहनगी ना देखी। जब नूह अपनी मै के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ। और उसने कहा, केनान मलाउन हुआ, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। फिर कहा, खुदावन सेम का खुदा हो मुबारक और केन सेम का गुलाम हो। और खुदा याफत को बुलाए कि वो सेम के डेरों में बसे और केनान उनका गुलाम हो। और तूफ़ान के बाद नूह 350 बरस और जीता रहा और नूह की कुल उम्र 950 बरस की हुई, तब उसने वफ़ात पाई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।